देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ना एक्सरसाइज 5.4 मैंने करवाई थी। और 5.4 में भी बनने वाले का जो है ना आपको क्वेश्चन नंबर 45 तक करवा दिए। और इसमें मैंने आपको बेस क्या बताया था, इसमें मैंने आपको बेस ये बताया था, अगर आपकी कोई सीक्वेंस एपी में हो तो उसकी जर्नल टर्म आप कैसे निकालते हो। तो जर्नल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है भाई, पहले बात तो उसको ए एन से लिखते होंगे। और फॉर्मूला होता है मेरा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है भाई। और ये जो आपकी ए एन इसके तीन नाम है, चाहे nth टर्म को, जर्नल टर्म को, और जरूरत पड़ने पर लास्ट टर्म भी इसी का नाम होता है। इसमें ए कौन है मेरी फर्स्ट टर्म, एन है नंबर ऑफ टर्म, और डी है मेरा कॉमन डिफरेंस। अब तुम सुनो आगे का बेस। आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, आज आपको ये होगा कि ये कोई सीक्वेंस एपी में है और आप इस एपी की मिडिल टर्म बताओ। क्या निकालो भाई, मिडिल टर्म। अब जो मिडिल टर्म है ना वो डिपेंड होती है कि उस एपी के अंदर काउंटिंग में कितने टर्म है। यानी जो एन की वैल्यू है ना, जो नंबर ऑफ टर्म है वो इवन है कि ओड है। जैसे तुम यहाँ देखो एक बार, मान लिया मैं 4 टर्म आपके सामने लिख दूं। अब ये काउंटिंग में इवन है ना, तो पक्की बात है इसका मिड में 2 टर्म है। एक तो इसका मिड में हो नहीं सकती, देखो इसका मिड में 2 टर्म है, एक इधर छोड़ दी एक उधर छोड़ दी मैंने। अगर काउंटिंग में ओड हो, जैसे 1 2 3 4 और 5, तो इसका मिड में कौन होगी भाई, एक टर्म होगी। 2 मैंने छोड़ दी उधर और 2 मैंने छोड़ दी उधर। तो अगर काउंटिंग में वो टर्म इवन है तो उसका मिड में 2 टर्म होंगे, और काउंटिंग में अगर ओड हो तो भाई उसके मिड में क्या होगी, एक टर्म होगी। तो जब भी कोई सीक्वेंस एपी में हो ना और आपको उसकी क्या बतानी हो, मिडिल टर्म बतानी हो, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि वो उस एपी के अंदर कितने टर्म हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म निकालोगे, यानी एन की वैल्यू निकालोगे। तो जब भी आपको किसी सीक्वेंस की मिडिल टर्म बतानी हो ना, फॉर मिडिल टर्म भाई, कोई सीक्वेंस है वो एपी में है और उसकी आपको क्या बतानी है, मिडिल टर्म बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि उस एपी के अंदर कितने टर्म है। तो फर्स्ट वी चेक नंबर ऑफ टर्म में। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ टर्म में, यानी डेट इज एन की वैल्यू चेक करोगे। यानी आप सबसे पहले क्या निकाल लोगे, एन निकाल लोगे, या फिर ये कह लो फर्स्ट वी गेट नंबर ऑफ टर्म। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ टर्म निकालो, यानी एन की वैल्यू आप निकालोगे। उसके बाद वो जो एन की वैल्यू है ना वो आपकी इवन है कि ओड है, उसके ऊपर डिपेंड है कि मिडिल में एक टर्म होगी कि उसके मिडिल में 2 टर्म होंगे। अगर एन की वैल्यू ओड है, इफ एन इज ओड बाई, तो देन तो एक मिडिल टर्म होगी, क्या होगी भाई, एक मिडिल टर्म होगी आपकी, देन 1 मिडल टर्म भाई। तो उसके मिडिल में जो है ना एक टर्म होगी, और वो कौन होगी, डेट इज, वो आपकी बनेगी n प्लस 1 बाई 2th बनेगी भाई। तो उसके मिडिल में जो है ना एक टर्म होगी, और वो कौन सी होगी, n प्लस 1 बाई 2th बनेगी वो। अगर n आपका इवन है, इफ n इज इवन, देन तो उसके मिडिल में 2 टर्म होंगे, देन 2 मिडल टर्म। कौन कौन सी भाई, डेट इज, एक तो n बाई 2th, और एक कौन सी होगी भाई, n बाई 2 प्लस 1th भाई, n बाई 2 प्लस 1th। अगर n आपका ओड है तो उसके मिडिल में एक टर्म होगी, और वो कौन सी होगी, n प्लस 1 बाई 2th होगी। अगर n आपका इवन है तो उसके मिडिल में आपके 2 टर्म होंगी, और वो 2 कौन कौन सी,
n/2 और एक n/2 + 1। ठीक है ना ये बात है। तो जब भी आपको कहो भी कोई सीक्वेंस है वो एपी में है और उसकी क्या निकाल लो, मिडिल टर्म बताओ, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि उस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, यानी n की वैल्यू आप निकालोगे। फिर चेक करोगे वो n की वैल्यू ओड है कि इवन है। अगर n की वैल्यू ओड हो तो उसके मिडिल में एक टर्म होगी, वो कौन सी होगी, n + 1/2 होगी। अगर n की वैल्यू इवन हो तो उसका मिडिल में आपकी दो टर्म होंगी, और वो दो कौन कौन सी, n/2 और एक n/2 + 1 होगी। क्वेश्चन देखो भाई, देखो क्या कहो है, तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ो एक बार। तो 46 में लिखा हुआ भाई, फाइंड दी मिडिल टर्म, फाइंड दी मिडिल टर्म ऑफ द एपी, और एपी आपकी भाई 213, 205, 197 अप टू सो ऑन 37 है भाई। ये जो एपी है ना, इसकी आपको क्या बतानी है, मिडिल टर्म बतानी है। और क्या बेस मैंने बताया है, जब भी आपको किसी एपी की मिडिल टर्म बतानी हो ना, तो पहले आप चेक करोगे उस एपी के अंदर कितनी टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो इस एपी की जो लास्ट टर्म है ना वो 37 है, और जरूरत पड़ने पर an का नाम भी क्या होता है, लास्ट टर्म ही होता हुआ, यानी an की वैल्यू 37 है। अब an हमने भी आवा निकालना, तो वहां से n आ जाएगा, पर उससे पहले a और d लिखोगे। तो पेपर में से लिखोगे भाई सॉल्यूशन, तो गिवन एपी कौन है भाई, मेरी ये वाली है। अब एयर ए कौन है इसके अंदर, 213 भाई, डी निकालो, तो डी है मेरा 205 माइनस में 213, कितना बनेगा, माइनस का 8 बनेगा। अब देखो लास्ट टर्म कौन है, नाउ an 37 है, और लास्ट टर्म हमने भी आवा निकालनी। क्या होता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला, a + n-1 इंटू में d इक्वल टू कौन है भाई, 37 है। अब लिखो a कौन है मेरा, a है मेरा 213 ना, प्लस n-1 इंटू में d कौन है, -8 इक्वल टू कौन है, 37 है भाई। करना सोल एक बार, क्या बनेगा, 213 माइनस का 8n प्लस का 8 इक्वल टू कौन है, 37 भाई। जोड़ने के बाद क्या बनेगा, 213 और 8 221 माइनस में 8n इक्वल टू 37 है ना। अब n की वैल्यू निकालनी है हमने, तो n वाला देखो माइनस का, तो इसको ले जाओ साइड, इसको लिया इधर, तो 221 में 37 का भाई, 221 में से 37 का, 11 में से 7 गया 4, और 11 में से 3 गया 8, और 1 भाई, यानी 184 बचेगा, यानी 184 इक्वल टू, इसको मिलेगा उस साइड 8n, तो 8 से करो डिवाइड, 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कौन होगी, 8 दूनी 16, 2 8 तिया 24, यानी 23 बनेगी भाई। अब देखो ध्यान से, जो n की वैल्यू है ना वो ओड है भाई, और जब नंबर ऑफ टर्म आपकी ओड हो तो उसके मिडिल में क्या टर्म होंगी, एक होगी ना, और वो कौन सी होगी, n + 1/2 होगी। अब लिखोगे ये बात आप, एयर n इज ओड
तो सो वन मिडल ट्रम भी, और वो कौन होगी, डेट इज, वो आपकी बनेगी n+1, n में 1 जोड़ो 23 और 1 24 बटे में 2, यानी वो होगी आपकी 12th टर्म बनेगी। यानी इस एपी की मिडिल टर्म कौन है, इस एपी की मिडिल टर्म आपकी है 12th। अब 12th टर्म निकाल दे, फिर वो आपको निकालनी है ना, तो निकालोगे। और जब आपको एपी की कोई सी टर्म बतानी हो तो हमेशा जर्नल टर्म का फॉर्मूला करोगे यूज। तो A12 का फॉर्मूला A+11D रखो, सबकी वैल्यू मेरे पास। A कौन है भाई, 213 है ना, +11 इंटू में D, D कौन है मेरा, D है मेरा -8 है, यानी आपका बनेगा 213 माइनस में कौन है 88 में, करना एक बार माइनस, 213 में से 88 माइनस, 13 में 8 का 5, 10 में 8 का 2, यानी 125 बनेगी। यानी इसकी मिडिल टर्म कौन होगी आपकी 125 बनेगी। यही है सॉल्विंग। तो भाई जब भी आपको कोई सीक्वेंस एपी में हो ना, और उसके आपने क्या बतानी हो, मिडिल टर्म बतानी हो, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ टर्म निकालोगे, यानी n की वैल्यू आप निकालोगे। वहीं से डिसाइड होगा कि नंबर ऑफ टर्म ना उस एपी के मिडिल में एक टर्म होगी कि दो टर्म होंगी। तो आपकी बार n की वैल्यू ओड है तो मिडिल में क्या होगी, एक टर्म होगी, वो कौन सी होगी, n+1/2, यानी वो 12th होगी, और वो हमने निकाल दी। और देखो भाई, तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ोगे। 48 में लिखा हुआ फाइंड दी सम ऑफ टू मिडिल टर्म, सम ऑफ टू मिडिल टर्म ऑफ द एपी आपकी भाई -4/3, माइनस में 1, -2/3, फिर -1/3 है भाई, और अप टू सोन लास्ट में ये 4 से 1/3 है। थोड़ा मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 4 × 12 और 1 13/3 है। यानी तो पढ़ो एक बार क्या कहो है, ये कोई एपी है, और इस एपी का जो है ना, इस एपी के मिडिल में दो टर्म है, पक्की बात है। फिर तो जो n की वैल्यू है ना वो E1 आती मिलेगी, तभी तो इसके मिडिल में दो टर्म होंगी। तो इस एपी के जो मिडिल में है ना वो आपकी दो टर्म है, तो उनका सम बताना है। जब वो मिडिल टर्म होंगी तभी तो सम बता पाओगे। यानी सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इस एपी की मिडिल टर्म ही निकालोगे। अब उसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म, यानी n की वैल्यू चेक करोगे, उसके बाद ही बता पाओगे कि मिडिल में वो कौन कौन सी दो टर्म होंगी। हाँ ये बात पक्की है, अब की बार n की वैल्यू आपकी क्या आती मिलेगी, E1, तभी तो इसको दो होंगी मिडिल में टर्म। अब निकालो n की वैल्यू। n की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी लास्ट टर्म कौन है भाई, 13/3, और जरूरत पड़ने पर an का नाम भी तो लास्ट टर्म ही होता है, पर उससे पहले a और d लिखोगे तो सॉल्यूशन, तो लिखोगे भाई गिवन एपी, ये ना आपकी एयर, a कौन है भाई -4/3 है मेरा, d निकालो, d होता है सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट, सेकेंड माइनस में फर्स्ट, एक माइनस पहले है, तो +4/3 करना सिंप्लीफाई, 3 × 3 यानी -3 + 4,
तो प्लस में 1/3 है भाई। अब लास्ट टर्म कौन है, 13/3, और ए एन का नाम लास्ट टर्म ही होता है। तो ए एन इक्वल टू कौन है भाई, 13/3। अब ए एन हमने भी आवा निकालना, क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कौन, 13/3। अब देखो ए कौन है भाई, ए है मेरा माइनस में 4/3 प्लस रखो सबकी वैल्यू एन माइनस 1 इंटू में डी कौन है 1/3 इक्वल टू कौन 13/3। अब देखो सिंप्लीफाई आपको करना आना चाहिए भाई, करो सिंप्लीफाई। तो माइनस का 4/3, ये जो 1/3 है ना, ये करो अंदर मल्टीप्लाई, तो n/3 ये 1/3 यहां करो मल्टीप्लाई, माइनस का 1/3 इक्वल टू कौन 13/3। अब देखो सिंप्लीफाई तो हम कर सका ना, करो सिंप्लीफाई। देखो ये नंबर इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस का 4/3 और माइनस का 1/3, यानी माइनस का 5/3, माइनस के 5/3 प्लस में n/3 इक्वल टू वही 13/3। अब n की वैल्यू हमने निकालनी है ना, तो n वाले एक तरफ बाकी दूसरी तरफ ले जाओ उसको साइड। तो ये आपका बनेगा n/3 इक्वल टू वही 13/3 प्लस 5/3। करो और भी सिंप्लीफाई, n/3 इक्वल टू, देखो एलसीएम सेम है ना, और जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर आपके ऐड हो जाएंगे, 13 और 5 18, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, यानी n की वैल्यू कौन आ गई भाई, n की वैल्यू आ गई 8 ना, 18 भाई। अब देखो आप ध्यान से, जो n की वैल्यू है ना वो इवन है, और जब नंबर ऑफ टर्म आपकी इवन हो तो उस एपी के मिडिल में पक्की बात है 2 टर्म होंगी, और अब आपने उन 2 टर्म का सम भी बताना है। पहले वो 2 टर्म ही निकालो, तो लिखोगे एयर n इज इवन है भाई, n की वैल्यू इवन है ना, तो सो टू मिडल टर्म भाई कौन आर, कौन सी भाई n/2th, और एक कौन सी होगी n/2 + 1th। अगर n की वैल्यू आपकी इवन है तो उसके मिडिल में आपकी 2 टर्म होंगी, वो 2 कौन सी n/2th और n/2 + 1th होगी वो, यानी डेट इज n की जो 18/2, यानी एक तो आपकी 9th होगी, और एक 18/2 9 + 1, और एक आपकी 10th होगी, यानी इस एपी का मिडिल में क्या होंगी 9th और 10th टर्म कौन इसकी मिडिल टर्म है, और उनका आपको सम बताना है। तो निकाल दो सम क्या बनेगा, तो नाउ a9 प्लस, अरे 9th टर्म आप a9 से लिखोगे और 10th टर्म आप a10 लिखते होगे एपी की, और उनका सम करना है। तो करो सम, a9 का फॉर्मूला a + 8d, a10 का फॉर्मूला भाई a + 9d भाई। अब रखो सबकी वैल्यू, a कौन है मेरा, a है मेरा माइनस का 4/3 प्लस 8d, या पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, a 2a प्लस 9 और 8 17d। अब रखो 2 इंटू a कौन है माइनस का 4/3 है ना, माइनस का 4/3 प्लस 17 इंटू में d कौन है भाई 1/3 है ना, करो सोल्व, माइनस का 8/3 प्लस 17/3, 17 में 8 गया 9/3, यानी 3 ही हो। देखो सिंपलीफाई तो आप कर लोगे, बाकी मैंने आपको बता दिया बेस।
तो भाई जब भी कोई सीक्वेंस एपी में हो ना और आपको उसकी क्या बतानी हो, मिडिल टर्म बतानी हो, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ टर्म निकालोगे, क्योंकि वहीं से आपका डिसाइड होगा कि उसके मिडिल में एक टर्म होगी कि दो टर्म होंगी। अगर नंबर ऑफ टर्म ओड हो तो उसके मिडिल में एक टर्म होगी, और वो कौन सी होगी, n+1/2 होगी। अगर n की वैल्यू आपकी इवन हो तो उसका मिडिल में आपकी दो टर्म होंगी, कौन कौन सी, n/2 और एक n/2+1। जैसे यहाँ पर आपकी 9th और 10th आ गई और उनका आपको सम बताना है, तो सम हमने निकाल दिया वो। और देखो भाई 49 है भाई, वैसे जो 49 है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। फिर भी चलो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, कई बार पेपर में आ जावा भाई अपने। देखो 49 में क्या कहो, 49 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 49 है भाई, इफ m+1th टर्म, m+1th term of an AP is twice the किसकी भाई, n+1th term। और आपने प्रूव करना भाई, प्रूव डेट, और आपने प्रूव करना, क्या प्रूव करना भाई, जो 3m+1th टर्म है ना, 3m+1th टर्म है भाई, इज माने इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, किसका ट्वाइस, m+n+1th टर्म। ये आपने प्रूव करना भाई। और क्या भाई इसमें आपको बता रखा है, जब भी एपी का क्वेश्चन हो ना तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ोगे। अगर आपको स्टेटमेंट पढ़कर ने ए और डी पता ना लगे तो शुरुआत आपने ए और डी मान के ही करनी है। अब ए और डी आपके दो अननोन है और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशंस को बनाने के लिए दो कंडीशन। अगर आपको कंडीशन एक गिवन हो ना तो वहां से ए और डी की वैल्यू नहीं बल्कि ए और डी के बीच में कौन होगा, एक रिलेशन होगा। देखो यहाँ पर कंडीशन एक गिवन है, इफ का मतलब गिवन, कंडीशन एक है ना, अननोन आपके दो हैं, तो यहाँ से ए और डी की वैल्यू नहीं, ए और डी के बीच में कौन आ जाएगा, एक रिलेशन, और वही आपको यूज करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन वही, तो ए और डी आपको गिवन नहीं है ना, तो शुरुआत आप वही मान के करोगे, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस, वो हमने क्या मान लिया, डी। अब इफ का मतलब गिवन है, क्या गिवन है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो m+1th टर्म है, जिसको मैथ में आप ऐसे लिखते हो am+1 इज माने इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, किसका ट्वाइस, n+1th टर्म का, और जिसको आप मैथ में ऐसे लिखते हो। अब ये चीज हमने भी आओ निकालने, निकालो am+1 कैसे निकालोगे, a+m+1, अरे जहां पर n है वहां पर n+1 लिखोगे, -1 इंटू में डी तो है, अब 2 इंटू तो an+1 हमने भी आओ निकालनी, क्या होगी अपने वाली, a+n की जगह लिखोगे n+1, फिर ये -1 फॉर्मूले वाला इंटू में कौन, डी। अब करो सिंप्लीफाई, +1 तो -1 +1 तो -1, तो ये आपका बनेगा a+md हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 करो अंदर मल्टीप्लाई 2a, और जब 2 को यहां करोगे तो 2n और उधर से d मल्टीप्लाई यानी 2nd। अब a वाले एक तरफ और d वाले एक तरफ,
तो 2a है ना, ले जाओ a को उस साइड, तो 2a में से a गया a और इनको लिया इस साइड, तो md माइनस में 2nd, md माइनस में 2nd, यानी a और d के बीच में जो है ना रिलेशन आपका ये आएगा। अगर आपको कहीं पर जरूरत पड़ी ना तो इसका यूज आप कर सकते हो भाई। अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना भाई जो 3m प्लस 1th टर्म है ना, टू प्रूव क्या प्रूव करना भाई, a 3m प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस, किसका ट्वाइस, m प्लस n प्लस 1th टर्म का, जिसको मैथ में कैसे लिखते हैं am प्लस, ये आपने प्रूव करना है। और इसमें आपको लेफ्ट भी और राइट भी दोनों ही सोल्व करने पड़ेंगे, एक मैं कर दूं एक तुम कर लियो अपने घर पर। चलो ये मैं कर दूं सिंप्लीफाई, लेफ्ट हैंड, तो पहले आप निकालोगे 3m प्लस 1th टर्म a 3m, तो फॉर्मूला सबको याद है, क्या फॉर्मूला a प्लस, जहां पर n है वहां पर क्या लिखोगे 3m प्लस 1, जहां पर n वहां लिखोगे 3m प्लस 1, फिर माइनस में 1 तो फॉर्मूले वाला, इंटू में कौन d प्लस 1 तो माइनस 1 कैंसिल हो गया भाई, ये आपका बनेगा a प्लस 3md होगा। और अब जहां पर a है वहां पर ये लिख सको ना, तो लिख दो ये फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखो भाई, जहां पर a है वहां पर लिखोगे md माइनस 2nd, और प्लस में कौन है ये 3md तो है मेरा, कर दो इकट्ठे, कोई इकट्ठे हो जाएंगे ना, 3md प्लस में md तो 4md, और माइनस में कौन, या आपकी सोल्व होकर कौन आ गई लेफ्ट हैंड, या राइट हैंड तुम करोगे अपने घर पर सोल्व, वो भी आपकी यही आ जाएगी। और फिर लिख दोगे लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो हैंस करो। देखो भाई इनमें कुछ भी नहीं है, पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो, अगर आपको स्टेटमेंट पढ़कर ए और डी पता नहीं लगते तो शुरुआत आपने ए और डी मान के ही करनी है। अब ए और डी आपके दो अननोन है, और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशंस को बनाने के लिए दो कंडीशन चाहिए। अब की बार कंडीशन एक है, अगर कंडीशन एक है ना तो यहाँ से इनकी वैल्यू ने इनके बीच में कौन होगा एक रिलेशन आ जाएगा, और वही आपको यूज करके प्रूव करना पड़ेगा, आगे आपने करना है। अब तुम पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ोगे, पढ़ना 50 एक बार। क्या लिखा हुआ 50 में भाई, क्वेश्चन नंबर 50 में आपको ये को है 50 में लिखा हुआ भाई, इफ एन AP consist of n term, consist of n term with the first term a, with first term a and nth term l, and nth टर्म कौन है मेरी l है भाई, और आपने शो करना है, शो डेट द सम ऑफ, शो डेट द सम ऑफ, किस किस का सम है, mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम the beginning and nth term ना mth है फिर भी, and
mth term from the end is a plus l। क्वेश्चन है भाई, देखो मैथ में जो है ना, मैथ बिल्कुल आसान आपके लिए, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो कहोगे इफ का मतलब गिवन है। क्या गिवन है भाई? कोई एपी है, वो एन टर्म तो बनी हुई है आपकी, और उसमें क्या खासियत है, उसकी फर्स्ट टर्म कौन है? फर्स्ट टर्म आपकी ए है, एन टर्म कौन है? एल, और लास्ट टर्म कौन है मेरी? एल है। और आपको शो करना भाई, क्या शो करना है? सम निकालो। किसका सम निकालो? उस एपी की mth टर्म तो निकालो आप अगत है, और mth टर्म ही निकालो आप पिछत है, और उनका सम करोगे ना तो वो a प्लस एल होगा। देखो मैंने आपको कई बार बता लिया, अगर आपको एपी की कोई सी भी टर्म बतानी हो ना तो आप ये वाला करते हो फॉर्मूला यूज, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये यूज करते होगे। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यूज करो अगर आपको एपी की कोई सी टर्म बतानी हो। और मैंने आपको बताया था ये जो फॉर्मूला है ना, ये आगे से कोई सी टर्म निकालने का है। अगर आपको एपी की आगे से कोई सी टर्म बतानी हो ना तो ही ये काम का, अगर आपको पीछे से बतानी हो तो फिर ये नहीं, फिर ये यूज करते हैं। ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपको एपी की बिगिनिंग तक कोई टर्म बतानी हो तो ये यूज करते हैं, और एंड से कोई टर्म बतानी हो ना तो ये यूज करते हैं। इसमें एल कौन है? लास्ट टर्म है। तब के बार क्या को है, आप पीछे से निकालो mth टर्म और आगे से भी निकालो mth टर्म, और सम करोगे तो ये होगा। ये पीछे से निकालने का फॉर्मूला है, और ये एपी की आगे से कोई टर्म निकालने का फॉर्मूला है। पहले जो गिवन वो लिखो। तो सॉल्यूशन, तो गिवन कौन कौन है भाई? गिवन एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है, कौन है वो मेरी भाई? ए है। और एक जो nth टर्म है वो एल है, एंड जिसको आप ए एन से लिखते हो वो आपकी एल है। और आपको प्रूव क्या करना है भाई? आपको प्रूव करना है, लिख दोगे पेपर में ये, टू प्रूव सम ऑफ mth टर्म एंड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड mth टर्म फ्रॉम द एंड, वो ये लेके आना है, यानी प्रूफ भी प्रूफ। आपको प्रूव क्या करना है? आपको mth टर्म तो निकालनी है बिगिनिंग से, mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग में, और mth टर्म ही आपको कहां से निकालनी है? एंड से। mth टर्म फ्रॉम द एंड, और उनका आपको सम करना है, और वो जो सम है ना इज इक्वल टू ए प्लस एल आना चाहिए। चलो चेक कर लेंगे। अब निकालो mth टर्म शुरुआत से निकालो। अगर आपको एपी की शुरुआत से कोई टर्म बतानी हो तो ये करोगे यूज, करो यूज ए प्लस, ए तो अपना ए है ना, फर्स्ट टर्म तो ए ही है अपनी। अब टर्म आपको mth बतानी है ना तो एन की जगह कौन आ जाएगा? एम आ जाएगा, एम माइनस वन इंटू में कौन? डी प्लस। अब की बार आपको एपी के जो mth टर्म है ना वो पीछे से बतानी है, तो फॉर्मूला ये नहीं, हमने ये पढ़ रखे हैं, करो यूज एल, यानी लास्ट टर्म कौन है? एपी की लास्ट टर्म भाई एल ही है, वो तो एल माइनस, पर टर्म तो आपको mth बताने है पीछे से भी, तो एन की जगह एम आ जाएगा, माइनस वन इंटू में कौन है? डी। करना सोल एक बार, ए प्लस डी करो अंदर मल्टीप्लाई, एम डी माइनस में डी प्लस एल, ये माइनस ले जाओ अंदर, पूरा अंदर डी मल्टीप्लाई, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का डी था प्लस का डी कैंसिल हो गया, एम डी से एम डी कैंसिल हो गया, तो कौन आ गया भाई? ए प्लस एल। वही हमने प्रूव करना था।
अरे इनमें कुछ भी नहीं है, कई बार बता लिए बात। अगर आपको एपी की आगे से कोई टर्म बतानी हो तो ये यूज होता है, और पीछे से कोई टर्म बतानी हो तो ये यूज होता है। अब कहोगे कोई एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म एल है, और अब आपको क्या निकालना है, एमएथ टर्म तो आगे से निकाल लो और एमएथ टर्म ही पीछे से निकाल लो और सम करो। जब आपको एमएथ टर्म आगे से अगर निकालनी है तो ये यूज करोगे, यानी जहां एन है वहां पर कौन आ जाएगा, एम, और एमएथ ही आपको पीछे से बतानी है तो ये नहीं, फिर ये यूज होगा। यानी एल आपका लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म आपकी देखो एल ही है वो, तो एल। अब टर्म आपको एम बतानी है, एमएथ, तो जहां एन है वहां पर एम, सोल्व हमने कर दिया, 1/4 आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखो भैया आज का, देखो जो 52 है ना, ये मैंने करवा दिया ऐसे ऐसे आपको, 51 मैंने आपको पहले करवा दिया था एक दिन, तो 53 पढ़ो भाई। पढ़ना 53 एक बार। 53 में क्या लिखा हुआ भाई, 53 में लिखा हुआ है फॉर दी एपी, फॉर दी एपी, एपी है मेरी -3, -7, -11, कैन वी फाइंड A30 - A20 without actually finding A30 and A20, A30 and A20, और बाद में फिर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर, और फिर क्या कहो है, रीजन भी दो इस चीज का भाई। स्टेटमेंट पढ़ो, मेन तो स्टेटमेंट ही है। देखो ये को है, ये कोई एपी है, और आप इस एपी की जो है ना ये वाली चीज निकाल लो। अगर आगे की स्टेटमेंट ना होती तो इसका मतलब ये होता कि ये कोई एपी है और आप इसकी ये वाले टर्म निकाल लो। तो ये टर्म आप कैसे निकालते भाई, पहले आप A30 निकालो और फिर आप A20 निकाल लो, और आपस में करते माइनस, तो आंसर आ जाता। पर वो ये को है, ऐसा किए बिना भी, क्या ऐसा किए बिना भी ये चीज निकाली जा सके, आंसर दो यस या नो में। अगर आपको ये वाली चीज निकालनी है तो पहले आप निकालोगे A30, फिर आप निकालोगे A20 और फिर माइनस करोगे। पर वो ये को है विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग ये एंड ये और ये निकाले बिना भी, क्या ये चीज आप निकाल सको, आंसर बताओ। हाँ निकाल सका भाई, कैसे निकाल सका, आप रफ में जो है ना AM - AN सिंप्लीफाई कर लो, फिर वो यूज कर लेना यहाँ पे। तो ऐसा पॉसिबल है भाई कि बिना इनके निकाले भी ये चीज आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सको, रफ में AM - AN कर लो सिंप्लीफाई, उस फॉर्मूला में कर देवांगे पुट। नहीं आ समझ में स्टेटमेंट ये है, ये जो एपी है ना, इस एपी की ये टर्म बताओ, यानी ये चीज निकालो। और ये चीज आप कैसे निकालोगे, पहले ये निकालोगे फिर ये निकालोगे। पर वो आप तो ये पूछे हैं, ये और ये निकाले बिना भी, क्या ये चीज आप निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल सका भाई। रफ में क्या करो, AM - AN निकाल लो, उसमें कर दियो पुट। तो रफ में निकाल लेना, तो पहले AM, तो आंसर इसका यस होगा। क्वेश्चन मार्क है ना, हाँ निकाल सका भाई। AM कैसे निकालोगे, A + M - 1 × D माइनस AN कैसे निकालोगे, A + N - 1 × D। अब करो सिंप्लीफाई, D करो अंदर मल्टीप्लाई, A + MD माइनस में D। अब ये माइनस को ले जाओ अंदर, -A, जब तुम माइनस को यहां लेकर जाओगे तो -ND बनेगा,
और ये माइनस माइनस प्लस का डी हो जाएगा। अब देखो माइनस ए था प्लस ए कैंसिल हो गया, माइनस का डी था प्लस का डी कैंसिल हो गया भाई। तो ये आपका बनेगा एम डी माइनस एन डी। अब डी आपका कॉमन आ गया तो कौन होगा भाई, एम माइनस एन होगा, यानी इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो इसके हेल्प से भी निकाल सको आप ये चीज, ए एम माइनस ए एन ही तो है। तो इसका फॉर्मूला में जहाँ एम है वहां तो क्या लिख दोगे 30, और जहां पर एन है वहां पर लिख दोगे 20, आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे ये जो चीज है ना, ये निकाले बिना भी डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यस होगा इसका आंसर। अब पेपर में कैसे लिखोगे, पेपर में लिखोगे भाई गिवन एपी कौन है भाई, माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 11 अप टू सो ऑन। उसके बाद आप ये लिखोगे यस, इसमें डी कौन है, डी की आपको जरूरत पड़ेगी ना, एयर डी है मेरा सेकंड माइनस में फर्स्ट, माइनस का 7 फिर माइनस 1 पहले तो प्लस का हो जाएगा, -7 प्लस में 3 माइनस का 4। अब ये जो चीज है ना, इन दोनों के निकाले बिना भी आप निकाल सकते हो ना, बताना आपने यस या नो, हाँ निकाल सका। अब लिखोगे इस बात को कैसे लिखोगे पेपर में, पेपर में ऐसे लिखोगे यस वी कैन फाइंड A30 माइनस में A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग कौन कौन भाई, A30 एंड A20, इनके निकाले बिना भी ये चीज आप निकाल पाओगे। कैसे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे। अब रीजन दोगे एज वी नो, क्योंकि हमने पता भाई ए एम माइनस में ए एन क्या फॉर्मूला है, डी इंटू एम माइनस एन। अब हमने क्या चाहिए, हमने चाहिए A30 माइनस में A20, तो जहां m वहां तो लिखो 30, जहां n वहां क्या लिखो 20, और d मेरा कौन है माइनस का 4, तो 30 माइनस में 20 10, तो माइनस का d निकाल दी हमने बिना इसका यूज करें, यानी बिना A30 और A20 निकाले बिना ही डायरेक्ट इसका करके यूज हमने निकाल दी ये चीज। तो ये हाँ निकाल सका भाई। अब आपका ये क्वेश्चन बच गया भाई 54 बच गया भाई। जो 54 है ना ये तुम करोगे भाई, अगर आपसे सोल्व ना हो तो मेरे से फोन करके पूछोगे, ताकि मेरे को पता लग जाए कि मेरे जो वीडियो है ना वो लास्ट तक कौन कौन देखे हैं। मुश्किल आपसे सोल्व होना है, फिर भी आप एक बार ट्राई करोगे, अगर ना हो तो मेरे से पूछना फिर। तो चलो आज आपकी जो है ना 5.4 कंप्लीट होगी, और कल करेंगे 5.5। अब थोड़ा सा आसान आ गया भाई।